ही चांद भी बादलों के पीछे छुप जाता है और बॉयस की बॉडी इंसानी शक्ल में आ जाती है। ग्रे के हमले की वजह से वो फिलहाल बेहोश हुआ था। जब उसे होश आया तो उसे जंजीरों से बांधा गया था। वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा था। पता चला कि इन शेप शिफ्टर्स की कमजोरी असल में चांदी है और ग्रे ने उसे कमजोर करने के लिए बहुत ही अच्छा खेल खेला था। जब उसके जिस्म पे टांके लगाए तो उसने उसके जिस्म में एक चांदी का सिक्का डाल दिया था, जो अब उसकी बॉडी में रिएक्ट करके उसे कमजोर बना रहा था। अब वो बॉयस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं जो करने वाली हूँ मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने कर्ज की वजह से मजबूर हूँ। वो उसकी जान लेने ही वाली थी, लेकिन तभी बॉयस ने कहा मेरी भी एक विश है। बॉयस उससे विश करता है कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि वो अब ग्रे से प्यार करने लगा था। ये सुनकर ग्रे की आंखों में आंसू आने लगे और उसने कहा कि हर विश की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बॉयस इसके लिए भी तैयार था, लेकिन ग्रे तो बुरी तरह फंस चुकी थी। वो क्वीन की विश पूरी करती, क्वीन के खास आदमी की या फिर बॉयस की। जैसे ही फुल मून दोबारा बादलों से बाहर निकलता है, बॉयस एक शेप शिफ्टर में बदल जाता है और ग्रे बेदर्दी से उसके जिस्म के अंदर अपना खंजर स्टैब करते हुए उसे मार देती है। तो उसके बाद के सीन यही कट हो जाता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ग्रे के हाथ में हमें बॉयस की भेड़िए वाली खाल दिखाई जाती है। ग्रे के वापस आते ही वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो चर्च की हुकूमत से तंग आ चुके थे और उनके लिए उम्मीद की एक किरण सिर्फ ग्रे ही थी। ग्रे के आते ही वो अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं और सारे के सारे बागी बन जाते हैं, चर्च के ऊपर हमला कर देते हैं और चर्च का क्रॉस भी गिरा देते हैं। ग्रे अब सबसे पहले जाती है क्वीन के खास आदमी के पास। वो उसे बॉयस के खाल देते हुए कहती है कि क्वीन को अपना खून इसके ऊपर डालना है, तब इसकी ताकत क्वीन के अंदर चली जाएगी। ये खाल पकड़ते हुए वो आदमी कहता है मैंने तो तुमसे विश मांगी थी कि तुम क्वीन की विश ना पूरी करना। तो ग्रे यहाँ पे उसे ट्विस्ट बताती है कि क्वीन असल में शेप शिफ्टर बन के बॉयस को पाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि शेप शिफ्टर सिर्फ एक ही है, बॉयस। क्वीन को शेप शिफ्टर बनाने के लिए बॉयस की ही मुझे जान लेनी पड़ी और तुम्हारा विश करने का मकसद था कि तुम्हें क्वीन मिल जाए। अब बॉयस मर चुका है तो क्वीन भी तुम्हारी हो चुकी है। अब जब क्वीन को ये हकीकत पता चलती है कि बॉयस मर गया तो वो पूरी तरह टूट गई। उसे वो लम्हे याद आए जब बॉयस ने उसे कहा था कि तुम मेरी तरह नहीं हो, मैं अपने ही तरह के किसी से शादी करना चाहता हूँ। तभी क्वीन ने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अपने इस फैसले में वो बॉयस को ही खो देगी। वो पूरी रात इसी गम में रही। फुल मून होने तक उसने अपना रिचुअल कंप्लीट नहीं किया और सुबह की सूरज की रोशनी शेप शिफ्टर की खाल पर पड़ते ही वो खाल आग की तरह जलकर राख हो गई। अब क्वीन गुस्से में अपने खास आदमी यानी जैरिस को ही मार देती है, जो इस टाइम क्वीन के पास आया था। लेकिन बाहर जाने पर उसे एहसास हुआ कि उसने इमोशंस में बहुत बड़ी